नमस्कार, प्रणाम। मैं गुंजन बेस्ट आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पीपी वाइब्स में। आज बहुत ही ठंडी हवाएं चल रही हैं। आज बाहर बहुत ही ज़्यादा कोहरा है, तो कृपया करके आप लोग जो भी बाहर निकलेगा पूरी सेफ्टी के साथ निकलेगा। मैं जानती हूँ काम बहुत ही ज़रूरी है, काम सभी को करने हैं, काम किसी के नहीं रुक सकते हैं। बट अगर कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम हो तभी आप सब लोग बाहर निकले। बाहर बहुत ज़्यादा मुझे लग नहीं रहा है कि विजिबिलिटी होगी। बाकी जब मैं आज बाहर जाऊंगी तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरह का कोहरा है। लेकिन जब मैं आज सुबह उठी तो मेरी बालकनी के जो शीशे हैं वो पूरे के पूरे कोहरे से जम चुके हैं अच्छे से। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, मैंने कल रात को तुलसी के आगे एक दिया रखा था देसी घी का, और वो देसी घी जम गया है। उसकी बाती जल गई है लेकिन उसका जो देसी घी है वो जम गया है। देखिए कुछ इस तरह से। देखिए आप देख सकते हैं किस तरह से वो बिल्डिंग के जो टॉप फ्लोर से ऑलमोस्ट नॉन विजिबल है, और वो बिल्डिंग हमसे मैक्सिमम 150 मीटर्स की दूरी पर है। और आप देख सकते हैं टॉप फ्लोर ऑलमोस्ट विजिबल ही नहीं है एक्चुअली में। इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाहर कितना कोहरा होगा। सोसाइटीज़ में ये हाल है, तो बाहर अगर हम हाईवेज़ वगैरह पे जाएंगे तो कितना ज़्यादा कोहरा आपको नज़र आएगा। मैं आप लोगों को अपने रूम से जो शीशा है वो दिखाती हूँ। उस पर पूरा फॉग जम गया है अच्छे से। आप देखेंगे तो मेरे को अंदर से ही लग रहा था आज कि आज बहुत ज़्यादा लगता है कोहरा वगैरह है, और ठंडा भी बहुत है। आज मेरा रजाई से उठने का मन ही नहीं कर रहा था। सर्दियों में तो ऐसे ही चलता है, लेकिन क्या करें, काम तो हम सभी को करने हैं। मुझे भी ऑफिस जाना ही होता है। फ़िलहाल आज सैटरडे है तो आज हम लोग की छुट्टी होती है। सैटरडे संडे मेरा और मेरे हस्बैंड का, हम दोनों का ही ऑफ होता है। देखते हैं आज का दिन कैसा रहता है। मैं सोच रही हूँ कुछ अच्छा सा बनाने का, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बनाऊँ। मेरे हस्बैंड अभी सो रहे हैं तो मैं चाहती हूँ कि उनके उठने से पहले पहले मैं कुछ अच्छा सा बढ़िया सा तैयार कर लूँ। चलिए देखते हैं हम आज का सीन क्या रहता है हमारा। ये देखिए गाइस, आज का हमारा, ये देखिए मेरा जो शीशा है पूरा का पूरा ऐसा लग रहा है कुछ दिख नहीं रहा है, हल्का हल्का ही दिख रहा है। फ़ोटो में तो फिर भी क्लियर दिख रहा है, लेकिन अगर मैं जैसे फ़ोन हटा के देखूँगी ना तो ये इतना नहीं दिख रहा है। देखिए मेरे हस्बैंड सो रहे हैं। चलिए मैं रूम के बाहर जाती हूँ। मैं सोच रही थी कुछ अच्छा सा बनाने की, बट हमारे पास कल रात की सब्ज़ी बची हुई है, तो हम ये सोच रहे हैं कि आज हम पराठे बनाएंगे, और हम वो पुरानी सब्ज़ी जो कल रात की है उसे हम पहले ख़त्म करेंगे। भाई वेस्टेज मुझे भी नहीं पसंद है बिल्कुल भी। ऑब्वियसली घर गृहस्थी में तो ऐसा ही होता है। अगर कल रात को थोड़ा सा भी कुछ बचा है तो पहले वो ख़त्म हो जाए, उसके बाद हम कुछ नया बनाएं। खाने की वेस्टेज हम पहाड़ियों में तो बिल्कुल नहीं होती है, और मैंने भी सच कहूँ तो यहीं आके सीखा है कि हमें खाने की वेस्टेज बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। खाना बड़ी मेहनत के साथ मिलता है, हमें उसकी कद्र करनी चाहिए। अब मैं आपको दिखाने के लिए कुछ अच्छा सा नहीं बना सकती, लेकिन हाँ जब मैं कुछ अच्छा बनाऊंगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी, और आप लोगों को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। फ़िलहाल के लिए हम कल रात के खाने से ही काम चला लेंगे। हम दोपहर में कुछ देखते हैं, अगर कुछ बनाना होगा तो हम वो बनाएंगे। देखते हैं कैसा रहता है, क्या करते हैं क्या नहीं करते। लेट्स जस्ट सी। मिलते हैं। यहाँ थोड़ा रूम में अंधेरा इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी लाइट नहीं आ रही है। आज लाइट का थोड़ा इंटरप्शन है। हमारे पास मैसेज आया हुआ है कि आज 2 से 3 घंटे के लिए लाइट ज़रा आउट रहेगी। और यहाँ पे सोसाइटी में जनरेटर होता है, तो इसलिए हम, देर इज़ नो इन्वर्टर, तो सोसाइटी का जनरेटर ही काम करता है। बट आई थिंक कुछ इशू आ गया है, तो इसी वजह से आज कुछ ज़्यादा ही अंधेरा हो गया है। और बाहर आपको पता ही है आज तो धूप निकली ही नहीं है। मैंने बनाने रख दी है चाय। मैं देखती हूँ कि मैं, रात की रोटी मुझे एक मिल जाए बहुत होती है मेरे लिए। सुबह सुबह का वक्त है, वैसे भी इतना नहीं खाया जाता है। आज तो मैं फिर भी बहुत लेट उठी हूँ। ठंड का टाइम है तो मेरा रजाई से उठने का मन ही नहीं कर रहा था। मेरा मन कर रहा था आज मैं लेटी रहूँ, लेकिन कोई बात नहीं, एक आध दिन चलता है। सैटरडे संडे है, सैटरडे संडे को थोड़ा मुझे आराम मिलता है, तो ठीक है। ये बन रही है हमारी चाय। एक तो लाइट नहीं आ रही है तो बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं है। आप लोगों को पता है जब मैं शादी होकर नई नई आई तो मुझे चाय बनानी नहीं आती थी। मैं खाना बना लेती हूँ, बहुत अच्छा खाना बना लेती हूँ मैं, बट मुझे चाय बनानी नहीं आती। आप यकीन मानेंगे, मुझे मेरी खुद के हाथ की चाय पसंद नहीं आती थी। तो अब मैं नई नई बहू आई है घर पे, और मम्मी की कुछ फ्रेंड्स आई हैं, और कुछ लोग आए थे,
और मैंने चाय बनाई और मम्मी को पता नहीं था कि मुझे चाय बनानी नहीं आती है। इट वॉज सो एम्बैरेसिंग। मैंने इतनी बेकार चाय कभी ज़िंदगी में नहीं बनाई होगी जो उस दिन मेरे से बनी। एकदम काली और मीठी, और भगवान जाने क्या कैसी थी वो। और भगवान माता रानी की मतलब कसम, मुझे नहीं पता मतलब उन्होंने कैसे पी होगी वो चाय, भगवान ही जाने। और मैं को इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई। फिर मैंने मम्मी से बाद में बोला, मैं कहा आई एम सो सॉरी मम्मी कि मतलब मुझे चाय बनानी नहीं आती है। तो मम्मी कहती कोई बात नहीं, आ जाएगी, धीरे धीरे करके सीख जाएगी। तो आज अब मेरे को मतलब मम्मी और राहुल बहुत अच्छी चाय बनाते हैं, तो और मुझे पसंद भी उन्हीं दोनों के हाथ की आती है चाय। और अब आप लगा लीजिए मैं ऑलमोस्ट उनके जितनी तो नहीं, बट हाँ थोड़ी बहुत चाय बना लेती हूँ। एटलीस्ट पीने लायक हो जाती है। मुझे खुद को मेरी चाय अच्छी लगने लगी थोड़ी बहुत। मेरी रोटी सिक चुकी है। देसी घी में मैंने उसको सेका है, उसमें थोड़ा सा हल्का सा ऊपर से मैंने नमक डाला है, और चाय भी तैयार है। ऐसे ना मेरे पापा खाते थे, जब भी मेरे पापा सुबह उठते थे तो वो सुबह उठ के क्या करते थे, जो बासी रोटी होती थी ना उसको सुबह तवे पे गरम करके सेक के और उस पर ऊपर नमक डाल के तब खाते थे, उसे रोल करके। बड़ा मज़ा आता है और मुझे भी वही याद आता है और मुझे भी बहुत ही टेस्टी लगती है। मतलब कुछ पुरानी आदतें होती हैं अपनी जो हम नहीं छोड़ सकते हैं और जो बहुत ही प्यारी होती हैं। इन चीज़ों से, छोटी छोटी चीज़ों से याद रहता है कि हमने अपने फैमिली के साथ कैसे कैसे प्यारे प्यारे मोमेंट्स स्पेंड किए हैं। हमने पी ली है चाय और एज़ यूजुअल मम्मी पापा को मेरे हाथ की चाय में थोड़ा सा मीठा कम लगा, तो चलता है, इतना चलेगा। देखते हैं आगे का दिन कैसा रहता है। बने रहिए मेरे साथ पूरा दिन जानने के लिए। मैं कर रही हूँ लंच और मुझे मिले हैं गरम गरम पराठे मम्मी के हाथ के बनाए हुए, और गरम गरम चाय। आपको पता ही है मम्मी के हाथ का जब पराठा और चाय मिलता है तो कितना मज़ा आता है। चलिए अब हम चलते हैं गौर सिटी मॉल। दोपहर के बज रहे हैं 3। मैंने सोचा घर में बैठ के आज करेंगे क्या, तो सैटरडे संडे है तो हम आज थोड़ा सा फ्री होते हैं। चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ गौर सिटी मॉल कैसा दिखता है। हम पहुंच चुके हैं फाइनली गौर सिटी मॉल। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी शॉप्स है, जिसमें से मेरी एक फेवरेट शॉप है वो है गोल्ड की जिसमें मुझे राहुल विश से मैंने कहा है कि मुझे कुछ दिलाइए। देखते हैं राहुल विश मुझे कुछ दिलाते हैं या नहीं। चलिए गोल्ड दिला रहे हो, आ जाओ। कहाँ से? यहाँ से, यहाँ से। अरे ये दुकानों को दिखती क्यों नहीं कभी? स्टार्टिंग की 4 दुकानें मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखती भाई। देखिए सर गाइस, ये है हम लोगों का गौर सिटी मॉल। इनका मतलब हमारा नहीं, हम सभी का। हम यहाँ मॉल में हैं और मेरे पति को बस आप चीज़ दिखाइए और वो ना खरीदे ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब वो फ्रूट लेने बैठ गए हैं, वो अपनी तरफ अपनी पसंद से एक एक चुन चुन के बिल्कुल फ्रूट लेंगे। हम ऑलमोस्ट पूरा मॉल घूम चुके हैं, लेकिन हमें अभी कुछ सामान की ज़रूरत नहीं है। हमें जो ज़रूरत थी वो हमने ले लिया है। ज़रूरत से ज़्यादा मैं आगे जाती नहीं हूँ। आई थिंक अब हमें घर चलना चाहिए। आज शाम को मैं बनाऊंगी वाइट सॉस पास्ता डिनर के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली सबने शाम को थोड़ा समोसे जलेबी खा लिए हैं तो इतनी भूख नहीं है। लेकिन स्टिल फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ डिफरेंट ट्राई किया जाए। वैसे तो मैं वाइट सॉस पास्ता पहले भी एक बार ही बना चुकी हूँ, मेरे घर में सबको बहुत ही पसंद आया था। अब लेकिन राहुल बिश जो हैं वो भूल चुके हैं कि फर्स्ट टाइम जब मैंने बनाया था तो वो कैसा बना था, बिकॉज ही वॉज ऑन कॉल। वो कॉल पर थे इसलिए आप भूल गए, ठीक है ना। तो ज़्यादा आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप अब आपके लिए दूसरी बार बन रहा हूँ और इस बार हमारे पास सबूत रहेगा कि मैं वाइट सॉस पास्ता बना रही हूँ और राहुल विश खाएंगे। बनाओ फिर, चलो। हाँ तो ठीक है, अच्छा बनेगा, आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। चलो यार गाइज, फटाफट से हम वाइट सॉस पास्ता बनाते हैं, ठीक है। रात के बज रहे हैं 8 और अब लग रही है हल्की हल्की भूख, तो मैंने सोचा वाइट सॉस पास्ता ही बना देते हैं। पहले तो मेरा मन नहीं कर रहा था, लेकिन अब मेरा फुल टू मन कर रहा है कि मैं वाइट सॉस पास्ता बनाऊं। हमारी सॉस हो गई है रेडी। ये देखिए गजब सॉस बनी है, वाइट सॉस। ओके, मेरे हस्बैंड की डिमांड है कि मैं थोड़ा सा चीज़ी खाऊंगा। राहुल विश चीज़ी, 2 चीज़ की स्लाइस डाल दी है मैंने, इससे थोड़ा और चीज़ी हो जाएगा। इसको मिक्स कीजिए एंड इट्स रेडी टू ईट।
10 में से मैंने बना दिया है व्हाइट सॉस पास्ता। राहुल विश बताएंगे कि कैसा बना है। पास हो गया। पास हो गई, चलो भाई एटलीस्ट मैं पास हो गई हूँ। चलो पापा से ही पूछते हैं। बस चलो ठीक टेस्टी है। है। मम्मी ने अभी टेस्ट नहीं किया है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सबके रिएक्शंस हमें पता चल जाएंगे, बट एटलीस्ट खा रहे हैं सब लोग भाई, तो इसका मतलब ठीक ही बना होगा। सही है, नहीं अच्छा था। है, बढ़िया है। चलो अच्छा है, भी बढ़िया है। राहुल कृष्ण ने बोल दिया कि बहुत अच्छा बना है, तो इसमें आप ब्लैक ऑलिव्स में मिला सकते हैं। मैं लेकिन यहाँ पे कोई खाता नहीं है इसलिए मैंने डाले नहीं है। चलिए मेरा आज का दिन होता है ख़त्म यहीं पर। हमने डिनर कर लिया, हमने सब कुछ कर लिया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। पहाड़ी पंजाबी वाइब्स में आपको रोज़ कुछ ना कुछ नया मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट।